श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं बवासीर रोग के लिए आपको अमृत तुल्य औषधि बनाना सिखाने जा रहा हूं। बड़े आराम से आप अपने घर में ही उस औषधि को तैयार कर ले सकते हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति भी वह औषधि तैयार कर सकता है। आपके घर में यदि कोई रक्त बवासीर या बादी बवासीर का पेशेंट है तो आप उसके लिए तैयार कर लें। यदि आपका कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, उसके लिए तैयार करके उसको आप दे सकते हैं। चूँकि बवासीर रोग बड़ा खतरनाक रोग है। कई बार यह रोगी को मरणासन अवस्था तक ले जाता है, खास करके रक्त बवासीर। थोड़ा सा अधिक बैठने उठने का कार्य करेंगे तो ब्लड आने लगेगा। थोड़ा सा गर्म कुछ भी खा लिया तो ब्लड आने लगेगा। कई बार इतना ब्लड आने लगता है कि पूरे शरीर का ब्लड एक ही बार में आधा लीटर 1 लीटर तक ब्लड कई बार रोगी का गिर जाता है। रक्त की कमी हो जाती है शरीर में। रक्त की कमी होने के कारण फिर और नाना प्रकार की समस्या हो जाती है। बड़ा घातक रोग है और ऐसा रोग है चूँकि गुप्त रोग है, कोई किसी को जल्दी बताता भी नहीं। तो पहले तो शुरू में थोड़ा दुख पीड़ा तकलीफ सहता रहता है रोगी। जब असहनीय हो जाती है तब परिवार के किसी सदस्य को बताता है, फिर डॉक्टर का सहारा लेता है, तब तक वह रोग बढ़ चुका होता है। जो योग मैं आज आपको बता रहा हूँ और जो तरीका बताऊँगा उस योग को तैयार करने का, आप एक बार तैयार कर लेंगे तो 6 महीने वह औषधि खराब नहीं होगी। आप किसी दूसरे को भी दे सकते हैं और अपने घर में यदि कोई व्यक्ति बवासीर व्याधि से ग्रस्त है उसको भी दे सकते हैं। औषधि नोट कर लें। जैसे गोल कद्दू होता है, जमीन में वह कंदा उपजता है, काटने पर लस लस पदार्थ निकलता है अरवी की तरह। उस कांदे को कहते हैं स्वर्ण कंद। कहीं कहीं उसको ओल भी कहते हैं, कहीं कहीं किसी भाषा में उसको जिमी कंद भी कहते हैं, किसी भाषा में केवल उसको स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण। क्योंकि जब वह पक जाता है उसका पेड़ जो ऊपर जमीन में होता है वह सूख जाता है, इसका मतलब वह भीतर जमीन में पक गया। तो जब पकी हुई अवस्था में हम उसको निकालते हैं और उसको काट के उसकी तरकारी बनाते हैं, कई व्यंजन बनते हैं उसके। मैं तो अक्सर उसका अचार बनाता हूँ। 12 के 12 महीने मैं उस स्वर्ण का अचार सेवन करता हूँ। तो वह बिल्कुल गोल्डन कलर का निकलता है जब उसको काटते हैं अंदर से, इसलिए उसको स्वर्ण भी कहते हैं। बड़ा अमृत तुल्य यह कंद है, बहुत शक्तिशाली है। केवल वात रोगियों के लिए जब इसको हम तरकारी के रूप में उपयोग में लाते हैं तो केवल 2 व्यक्तियों को इसको नहीं खाना चाहिए। एक तो जिसको वात रोग है, यानी कि गठिया वात है, साइटिका वात है, या किसी को लकवा है, या सिंधियों में दर्द है, या किसी को दम फूलता है यानी कि लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है, या किसी को फाइलेरिया है, उनके लिए यह बहुत नुकसानदायक है। बाकी यह अमृत के समान है। और बवासीर वालों के लिए तो ये सच में ही अमृत है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल पका हुआ बड़ा एक कांदा लेके आ जाए, यानी कि स्वर्ण कंद लेके आ जाए। आधा केजी के करीब उसमें से काट लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें, कुकर में डाल दें। इतना पानी डाल दें कि वह टुकड़े डूब जाएं और कुकर में 2 से 3 सीटी लगवा दें। जब कुकर में 2-3 सीटी लग जाएंगी तो में जो वो लसलसा पदार्थ है वो सारा पानी में निकल जाएगा, नुकसान नहीं देगा। आप उस प्रकार से उसकी सब्जी भी खा सकते हैं बना के। 3 सीटी जो आपने कुकर में लगवाई है उन टुकड़ों को कुकर में से निकाल लें, किसी बर्तन में किसी थाली में रख के धूप में रख दें। धूप में रखेंगे वह 2-3 दिन में बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। जब वह बिल्कुल ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद उसका डस्ट बना लें। डस्ट बनाने के बाद 350 ग्राम वह डस्ट यानी कि वह चूर्ण ले लें जो आपने जिमी कंद को उबाल के
सुखा के चूर्ण बनाया है वह 350 ग्राम चूर्ण ले लें। 3 औषधि आप पंसारी के यहाँ से ला के रख लें। एक तो काली मिर्च, एक चित्रक और एक सौंठ। सौंठ वैसी हो जो रेसे रहित हो, जिसको तोड़ने पे उसमें रेसा नजर ना आवे। तो एक तो चित्रक औषधि होती है, चित्रक मूल नाम से पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। 160 ग्राम चित्रक मूल ले लें। 40 ग्राम सौंठ ले लें रेसे रहित। 20 ग्राम ब्लैक पेपर काली मिर्च ले लें। सबको भी अलग अलग बारीक पीस लें, एकदम बारीक सूक्ष्म डस्ट बना दें। और वह जो जिमीकंद का पाउडर आपने बनाया है 350 ग्राम, उस पाउडर में इन तीनों के पाउडर को भी अच्छे तरीके से एक रस करके मिला दीजिए। जैसा मैंने पीछे भी कई बार कई औषधियों के संबंध में बताया है कि जब हमें एक से अधिक औषधियों को एक साथ मिलाना हो तो हमें उनको 100 टाइम कम से कम टाइम खरल में डाल के घोंटना चाहिए। तो वह सारी औषधियाँ यदि एक से अधिक औषधियों को मिलाना है तो 100 टाइम घोंटने से वह एक रस हो जाती हैं। इन तीनों औषधियों का बारीक चूर्ण बना के वह जो जिमीकंद का चूर्ण आपने बना के रखा है स्वर्णकंद का, उसी में इसको भी मिला दीजिए और 100 टाइम घोट के एक रस कर दीजिए। 1 किलो पुराना गुड़ लीजिए। यह पुराना गुड़ भी आपको पंसारी के यहीं मिल जाएगा। बिना मसाले का पुराना गुड़ 1 किलो ले लीजिए जिसका रंग काला हो। नया गुड़ नहीं चाहिए। जिस पंसारी के यहाँ से आप चित्रक, सौंठ और काली मिर्च लेके आएंगे उसी पंसारी के यहाँ आपको पुराना गुड़ भी मिल जाएगा। 10-20 रुपये पर केजी वह अधिक लेगा, परंतु उसके यहाँ 2-3 साल पुराना गुड़ आपको मिल जाएगा। चाहे आप पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी ले लें, पंसारी के यहाँ से पुराना गुड़ प्रत्येक पंसारी के यहाँ मिल जाता है। 1 किलो पुराना गुड़ पंसारी के यहाँ से ले लें। 1 किलो गुड़ को लाके किसी कपड़े में बंद करके उसको थपकी मार मार के अच्छे से पीट लें। बिल्कुल ऐसे पीट लें जैसे उसका अवलेह सा बन जाए। जब जैसे ही आप गुड़ को पीटना शुरू करेंगे वह गुड़ पसीजना शुरू हो जाएगा। उसको बिल्कुल उसका कण कण गुड़ का तोड़ दें पीट पीट के। किसी कपड़े में उसको ले लें और ऊपर से थपकी मार मार के, किसी चीज़ की चोट मार मार के उस गुड़ को पूरा एकदम एक एक कण उसका तोड़ दें। वह रोटी की तरह हो जाएगा। अब उसको किसी बर्तन में निकाल लें। 50 ग्राम शुद्ध गाय का घी उसमें डाल दें। घी के साथ अच्छे तरीके से उस गुड़ को मथ दें हाथों से। वह जो 4 औषधियों का पाउडर आपने एक जगह एक रस कर रखा है, जिसमें काली मिर्च, सौंठ और चित्रक 3 औषधि हो गई और 1 औषधि आपकी हो गई स्वर्णकंद का जो आपने उबाल के चूर्ण बना के रखा हुआ है। इन सबको जो आपने एक साथ मिला के रखा था, अब गुड़ के साथ इसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला दीजिए। 1-1 तोला के छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। करीब 10 ग्राम का 1 लड्डू तैयार कीजिए। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 लड्डू बवासीर का रोगी, चाहे बादी बवासीर का हो या खूनी बवासीर का रोगी हो, उसको सुबह खाली पेट 1 लड्डू खिलाइए। ऊपर से थोड़ा सा दूध पिला दीजिए या थोड़ा ताज़ा पानी पिला दीजिए। दोपहर में फिर भोजन से पहले 1 लड्डू खिला दीजिए, दूध या ताज़ा पानी पिला दीजिए। रात्रि में सोने के समय फिर 1 लड्डू खिला दीजिए, ऊपर से दूध या ताज़ा पानी पिला दीजिए। रक्त आना तो 24 घंटे में बंद हो जाएगा। धीरे धीरे वह जो मस्सा बाहर निकला हुआ है, यदि रक्त बवासीर है, मस्सा बाहर निकला हुआ है या भीतर ही मस्सा है, वह मस्सा सूखना शुरू हो जाएगा। यदि अधिक मस्सा बाहर निकला हुआ है तो एक ऑयल आता है काशी सादी तेल। सभी प्राचीन कंपनियां जो आयुर्वेदिक औषधि बनाती हैं वह काशी सादी तेल बनाती हैं। काशी सादी तेल ले लें। यदि मस्सा बहुत अधिक बाहर निकला हुआ है तो 2-3 बार आप कमोड पे जाके बैठ जाएं, 1 बूंद तेल लें और मस्से पर उसकी मसाज कर लें। 1 सप्ताह में मस्से का पता ही न चलेगा कहाँ गया। या तो सूख जाएगा या झड़ जाएगा। तो इस प्रकार से काशी सादी तेल का मस्से पे आप मालिश करें। अगर थोड़ा अंदर है मस्सा तो थोड़ा सा उंगली की सहायता से मसाज करें।
यदि बाहर निकला हुआ है तो बड़ी आसानी है मसाज करने के लिए। आप कमोड पे जाके बैठेंगे तो जो अंदर मस्सा है वह भी थोड़ा बाहर निकल आएगा, बस उस पे मसाज करनी है हल्के हाथ से। यदि खूनी बवासीर है और मस्सा निकला हुआ है, यदि बादी बवासीर है, कोई मसाज करने की आवश्यकता नहीं है। अंगूर की तरह गुदा मार्ग कई जगह से फूल जाता है। वह 3 से 4 दिन के इस औषधि के सेवन करने से ही सारे जो अंगूर की तरह गुच्छे बने हुए हैं वह सिकुड़ने शुरू हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अधिक से अधिक आपको 15 दिन इस औषधि का सेवन करना पड़ेगा एक व्यक्ति के लिए। अधिक से अधिक 15 दिन आपको इस औषधि का सेवन करना है। मैंने तो यह पूरा योग आपको बता दिया कि आप इसको बना के रख लें। यदि आपने एक व्यक्ति के लिए बनाना है तो यूं तो आपको 15 दिन में रिलीफ मिल जाएगी। अधिक से अधिक आपको 30 दिन या 45 दिन यह औषधि लेनी पड़ जा सकती है। इस कारण से मैंने अधिक आपको बता दिया कि आप इतनी मात्रा में बना के रख लें, ताकि आपको 45 दिन खाना पड़े तो आपके भी काम आ जाए, थोड़ी बहुत औषधि बचे तो वह किसी और के काम आ जाए। यह औषधि 100% आपको बवासीर से मुक्त कर देगी, चाहे बवासीर आपको रक्त बवासीर हो या बादी बवासीर हो। इस औषधि का जैसे ही आप सेवन करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक कॉन्स्टिपेशन भी आपका दूर हो जाएगा, कब्ज दूर हो जाएगा, मस्सा सूखने लग जाएगा। अधिक बड़ा मस्सा सख्त यदि बाहर निकला हुआ है तो काशी सादी तेल का उस पर मसाज करेंगे। यदि ब्लड नहीं आता है तो मसाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप मस्से सिकुड़ जाएंगे। यदि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो एक दिन बीच करके 30 से 40 ml कैस्टर ऑयल 1 गिलास गर्म पानी या 1 गिलास दूध में डाल के रात्रि में सेवन करेंगे। एक दिन 4 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण सेवन करेंगे, एक दिन कैस्टर ऑयल सेवन करेंगे। यदि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, यदि बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो अपने आप थोड़े बहुत कॉन्स्टिपेशन को यह औषधि अपने आप ही दूर कर लेगी और बवासीर से भी आपको मुक्त कर देगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।